हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम सभी ने क्या पढ़ा था? तो पिछली क्लास में हम सभी ने प्रोनाउंस को पढ़ा था और प्रोनाउंस के विभिन्न प्रकारों को, विभिन्न वर्गों को अच्छी तरह से समझा था। प्यारे बच्चों, मैं आश्वस्त हूँ इस बात को लेकर के कि आप सभी ईमानदारी पूर्वक मेरे वीडियो लेक्चर को देखते होंगे और उसे कॉपी करते होंगे अपने कॉपीज में। प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी बात होती है किसी भी चीज को ईमानदारी पूर्वक सीखना, और जब आप अपनी पूरी इफिशियंसी सीखने पर लगा देते हैं तब जो दूसरी प्रमुख कार्य बचती है वह होता है आपको अपने सीखे हुए चीजों को जांच करना। प्यारे बच्चों, जितना सीखना इम्पोर्टेंट है उतना ही उस चीज को जांच और परख के द्वारा यह जानना भी जरूरी है कि आपने कितना सीखा और आपने कितना जान पाया। यदि आप ये दोनों ही चीजें अच्छे से करते हैं तो निश्चित रूप से आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता है। तो आइए आज आपके लिए प्रोनाउंस के पार्ट से ही कुछ मैंने क्वेश्चंस को तैयार किए हैं, जिसे आप कॉपी पे अच्छे से उतार लेंगे, कॉपी कर लेंगे और इत्मीनान से वो सभी बातों को याद करते हुए 1 बाय 1 करके सॉल्व करते जाएंगे। बन जाने के उपरांत आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का नंबर एडअप कर देता हूँ, जिस पे आप सभी मुझे रीसेंड कर सकते हैं उन सभी पेजेस को जो आपने सॉल्व किए हैं। ठीक है बच्चों, आइए हम आज क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखिए, क्वेश्चन टाइम में सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, तो हेडिंग को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको बताएगा जो आपको करना क्या है। तो कह रहा है आइडेंटिफाई द प्रोनाउन। सबसे पहले क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करना मतलब आपको क्या करना है? उसे चुनना है, पहचान करना है। क्या पहचान करना है? जो कौन सा प्रोनाउंस है। साथ ही साथ आपको डिस्क्राइब भी करना है। पहचान लिए तो आप उसे डिस्क्राइब भी करेंगे, आखिर यह किस कैटेगरी में आएगा। तो आगे लिख भी दिया हूं मैंने, जो आइडेंटिफाई द प्रोनाउंस एंड डिस्क्राइब द क्लास, किस वर्ग में आता है वो प्रोनाउन, उसे भी आपको बताना बेहद जरूरी है। टू विच ईच ऑफ देम बिलोंग्स, की और जिससे वो बिलोंग करता है। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है जो वी ऑफन चीट आवरसेल्व्स। तो सबसे पहले आप अच्छे से इसको पढ़िए। पढ़ने के बाद आपका दिमाग खुद ब खुद उस जगह जानी चाहिए जहां से मैंने आपको बताया था। याद कीजिए जो मैंने क्या बताया था, प्रोनाउंस है कहाँ। तो सबसे पहले हम याद करें, हमारे पास है आवरसेल्व्स। याद कीजिए ये आवरसेल्व्स क्या है। ये 2 भागों में दिख रहा है मुझे। अगर मैं सोचूं जरा तो मुझे 2 पार्ट को दिख रहा है। ये एक तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में मैंने दिखा था और दूसरा देखा था एम्फेटिक प्रोनाउंस में। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में जब सब्जेक्ट की ओर इंगित करता था तब होता था, ठीक है, और एम्फेटिक प्रोनाउंस में जब सब्जेक्ट की ओर इंडिकेट करते हुए जोरदार वाक्य बनाता था तब उसे हम करते थे। ठीक है,
तो इस तरह से ये 2 कैटेगरी में जा रहा है, लेकिन सबसे एप्रोप्रिएट कौन सा होगा? एप्रोप्रिएट इसका होगा एम्फेटिक प्रोनाउन, क्योंकि क्या कह रहा है, जो वी ऑफन चीट आवरसेल्व्स, मैं संभवतः अपने आप को ही चीट करता हूँ। और वाकई में प्यारे बच्चों, जब कोई ये सोचता है जो मैं चीट कर रहा हूँ किसी को, तो वो किसी और को नहीं, वो खुद को चीट कर रहा होता है। अगर आप ये सोच के किसी को चीट कर रहे हैं, नहीं मैं तो उसे चीट कर लिया, मैं उसको ठग रहा हूँ, नहीं, आप खुद को ठग रहे हैं। बिकॉज ह्यूमन बीइंग कभी भी किसी व्यक्ति को नहीं ठगता है, वो खुद को ठगता है, क्योंकि आज न कल उसका परिणाम आना है और तब पता चलेगा जो नहीं, मैंने तो खुद को ठगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद उसको किस क्लास में आएगा ये बतलाना है। ठीक है बच्चों, आइए दूसरा एग्जाम्पल को देखें। कह रहा है आई माई सेल्फ हर्ड हर रिमार्क्स। उसी तरह से तीसरा है दिस इज ए गिफ्ट फ्रॉम माई अंकल। और 4 नंबर में है वन मस्ट नोट प्रेज वंस अचीवमेंट। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए क्या कह रहा है, जो वन मस्ट नोट प्रेज वंस अचीवमेंट, कभी भी कोई व्यक्ति अपनी ही अचीवमेंट पे गुणगान नहीं करता है, क्योंकि कहावत है ना, जो आप ऐसे मेहनत करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे, तो मतलब आपको नहीं करना है कुछ, लेकिन आपको ऐसा कार्य करना है जिससे लोग आपका गुणगान करें। आप खुद अपनी बड़ाई नहीं करो। और कहावत में है, रहीमन कह गए हैं, जो बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका कम। तो कहावत है बच्चों, जो बड़ा होता है वह अपनी बड़ाई नहीं करता है। आप तेज हैं या आपकी क्वालिटी बदला है। एक योद्धा, एक वॉरियर अपनी जो गुणवत्ता होती है वह दिखाता नहीं है, उसके कार्य खुद ब खुद दिखा देते हैं। वो अपना गुणगान खुद नहीं करते हैं, लोग उनका गुणगान करते हैं। आप देखिए कोई भी महापुरुष थे तो वो ये नहीं कहते थे मैं महान हूँ, मैं ग्रेट, ऐसा नहीं कहते थे। वो ऐसे ऐसे कार्य को कर गए कि हम आज उनके नामों को जप कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप भी करेंगे। देखिए इसी के अकॉर्डिंग 5वां एग्जाम्पल क्या कह रहा है, कह रहा है ऑल आर प्रेजेंट एनीबडी कैन कम एंड चेक। ठीक है, 6 कह रहा है हु स्टोल माई वॉच, और 7 कह रहा है दे मेट द लॉयर whom I know well। ठीक है, अगला कह रहा है विच इज द हाउस ही बाउट। आप सभी ने पढ़ा है, याद कीजिए। और 9वां कह रहा है ईदर ऑफ अस कैन हेल्प हर। ये तो पिछले ही क्लास में हम सभी ने ईदर सब के बारे में पढ़ा था, याद कीजिए किस काइंड में आ रहा है। अगला जो 10वां है वो क्या कह रहा है दोज वर द डेज। याद कीजिए ये हम सभी ने दीज दैट दीज दोज ये सभी पढ़े हुए थे, किसी न किसी एक काइंड में आया था, याद है डिमॉन्स्ट्रेटिव को। तो इस तरह से आपको क्या करना है, जो इन सभी 10 क्वेश्चंस का आंसर्स लिख करके अच्छे से बना करके और मुझे सेंड करना है, जिससे मैं ये चेक कर पाऊँ जो मेरे द्वारा जो शिक्षा प्रदान किया जा रहा है ऑनलाइन माध्यम से, वह आप सभी के बीच निश्चित तौर पे पहुंच रही है। आप सभी उसको एंजॉय कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, और इससे क्या होगी, इससे मुझे भी बहुत खुशी मिलेगी। मैं और भी इफ़िशिएंसी के साथ आपको बेहतर से बेहतर क्लास करवाने को उत्सुक होऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उम्मीद है आप सभी जल्द से जल्द इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आंसर्स लिखना नहीं छोड़ें। ठीक है, जिससे मैं उस चीज़ को इवेलुएट कर पाऊँ, आपको जज कर पाऊँ, आपको समझ पाऊँ और आप मुझे समझ पाएँ। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।